जरा गौर तो करें, वो माँ कितनी बुलंद है। वो माँ, वो मछली आपको पता है जन्नत में जाएगी जिसके पेट में हजरत इब्राहीम हजरत यूनुस रहे थे और उन्होंने वो पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ा था। अल्लाह का फजल ये है कि वो मछली जन्नत में जाएगी। इसी वजह से तेरे पेट के अंदर मेरा नबी आया, थोड़ी देर के लिए आया मगर आया। बताओ फिर उस आमना का मकाम क्या होगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. दुनिया की सबसे अजीम शान माँ। मैं कितनी मर्तबा काबे में गया हूँ, मतलब तवाफ करने, या मुझे कुछ याद नहीं है, मगर वल्लाह कह रहा हूँ मैं साल में 2 बार जाता हूँ, कभी 3 बार। मैं नहीं जाता, हुजूर करम करते हैं। हमें पैसे से ज्यादा लालच नहीं करता हूँ, क्योंकि जाएगा बंदा तो इधर भी और उधर भी, लोगों को ऐसा लगता है। मगर ये थोड़ा सा खाम ख्याली है। मेरे इमाम ने बहुत दिनों पहले कह दिया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम उम्रा करो अल्लाह तुम्हारी मोहताजी दूर कर देगा, तुम हज करो अल्लाह तुमको मालदार कर देगा। हुजूर फरमाते हैं जिसको मालदार होना हो वो हज करे। अब कुछ लोग तो 20-20 लाख के मकान खरीद लेते हैं, फिर भी मस्जिद में जाके वही दुआ करते हैं, या अल्लाह तू मदीना दिखा दे। मैं कितने मौलाना लोगों को जानता हूँ, उनको उम्रें हो गई, हज की महफिलों में तकरीर करते हुए बूढ़े हो गए, आज तक बेचारे हज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको ये सोच उनकी नहीं है। वो ये समझते हैं कि हज में जाने से पैसा खर्च होता है, उनकी अकलें काम नहीं करती। मेरे नबी फरमाते हैं हज करने वाले जो मालदार होना चाहता है वो हज कर ले, और फरमाते हैं जो हज जिस पर फर्ज हो जाए और वो फिर भी उसमें ताखीर करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। ये बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को हज भेजने का क्या मतलब है? एक तो जिनसे चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, जो कमजोर हैं उन पे हज फर्ज नहीं है। पहले सुन लो, हज के लिए पहली शर्त है सेहत। क्या है बोले भाई? ये बात इस वजह बता रहा हूं, अभी बड़ा बवाल हुआ नहीं हुआ भाई, मीडिया ने मजाक उड़ाया। हम लोग समझते नहीं बात को भाई, टेलीफोन बात ना करो भाई, पीछे वाले जो भी इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो। हज किस पे फर्ज है? जिस पे सेहत है। पहली शर्त क्या है? सेहत। सेहत नहीं तो वो चल नहीं पाएगा। अब जिसने कभी दिल्ली नहीं देखा हो अकेले, आप उसको एयरपोर्ट पे छोड़ा है, इमिग्रेशन से उसकी बेहुरमती होना शुरू हो गई। कोई भी मजाक उड़ा रहा है बेचारे का, उसको यहां से लेके वहां तक लगाता बड़ी इज्जत मुझे मिल रही है, मगर जैसे ही उसे अपनों ने छोड़ा है, बेचारा बूढ़ा अपनी बीबी के साथ, उस बुजुर्ग औरत के साथ हमने भटकते हुए देखा। अल्लाह का शुक्र है मैंने 2 हज किए, मैंने दोनों मर्तबा में जो भी मेरी खिदमत अल्लाह ने मुझे कर्म किया, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से कई लोगों को पकड़ लेता था, इनको जरूरत है इनको लेके। मगर मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे मामला ये ठीक है कि अपने बुजुर्गों को आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, उनके साथ जाना चाहिए था आपको, उनकी खिदमत करने के लिए, वरना उन पे हज फर्ज नहीं था तो आप उनको ना भेजें। बड़ी सख्त जगह है, 5 दिन बड़े सख्त हैं। इस बार एसी लगाई इस हुकूमत ने, इन बदतमीज लोगों ने, इन सऊदियों ने, यहूदियों ने, इन पे लानत हो अल्लाह की 1000 बार लाख बार लानत हो कि माज़अल्लाह पिछले साल जब पहली मर्तबा जब अटैक हुआ गजा पर, तो इनके यहाँ पे फंक्शन चल रहे थे, शराब इनके यहाँ पर जो डांस चल रहा था, वहां पर जब दूसरी मर्तबा अटैक हुआ तो इनके यहाँ मुजरे चल रहे थे, इनके यहाँ शराबों के इफ्तिताह हो रहे थे। इन पे ये कोई मौलवी इनकी बात नहीं करेगा, ना कोई वहाबी इनके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि इनका दिया हुआ खाता है। मगर हम सुन्नी हैं, इनका दिया हुआ नहीं खाते, हम मुस्तफा की नेमतें इस वजह से बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हम वीआईपी कोटा अलग बनाएंगे हज में और आम लोगों के कोटे अलग बनाएंगे, मगर सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हज को सख्त बनाया है। हुजूर ने फरमाया गुनाहों के एतबार से तकलीफ होती है बंदे को। कैसे होती बोलो? अब वहां इन्होंने एसियां तो लगा दी, मगर वो जैसे ही बाहर निकले मर गए। हज से मजाक न करो, हज में तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं। 100 किलोमीटर आदमी को चलना है 5 दिन में। अगर वो चल सकता है तो हज का इरादा करे, वरना प्रैक्टिस करे। 100 किलोमीटर कम से कम चलना है 5 दिन में। तफसील नहीं बता सकता मैं आपको, तो पढ़ दूं हुजूर की अम्मी की शान में।
तो मैंने काबा बहुत बार देखा है, मगर मुझे वो लुत्फ काबे में भी नहीं आया जो हुजूर की अम्मी की बारगाह में आया है। वो मुझे हुजूर का बचपन याद आता था। 2 मरतबे हाजिरी हुई। अल्लाह आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह की हाजिरी अता करे हम सबको। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मलका